हाय एवरीवन, वेलकम टू एसटीडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 7 की जो ज्योग्राफी है वो डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम लोग क्लास चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 दोनों कवर करने वाले हैं, क्योंकि जो चैप्टर 1 है उसमें बहुत थोड़ा सा डिटेल में दिया गया था, तो हम जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है और चैप्टर 2 में ही इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो ये हम लोग आप देख सकते हैं, ये चैप्टर नंबर 1 है। इसके बाद यहाँ से जो आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो छोटा ही चैप्टर था, कहानी के तौर पे दिया गया था, तो उसको मैंने हटा दिया है और जो इम्पोर्टेंट है वही मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो आपको 1 एंड 2 मतलब फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर दोनों एक साथ देखने को मिल रहे हैं। ये ज्योग्राफी चल रही है चैप्टर मतलब क्लास नंबर जो है 7। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। क्लास 6 की हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी दोनों कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के देख सकते हैं, इसकी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है उसमें, तो आपको सारे क्लास जो है चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ये जो है चैप्टर नंबर 1 है क्लास 7 की ज्योग्राफी का, तो इसको लास्ट तक देखिएगा। इसमें हम लोग क्लास मतलब चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 दोनों करने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी क्लासेस मिलती हैं, क्योंकि बीपीएससी की क्लासेस आपको डेली 2 बजे मिलती है। साथ ही साथ आपको सीटेट की भी क्लासेस मिलती हैं, जो कि 3 बजे एंड 5 बजे दोनों क्लासेस मिलती हैं। चाहे पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे पेपर 2 की, आपको दोनों की क्लासेस यानी पेपर 1 पेपर 2 दोनों क्लासेस आपको 3 बजे एंड 5 बजे की क्लास में मिलती हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी में मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन टीचिंग से रिलेटेड आती है आपको यहाँ से बता दी जाती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट है ये ज्योग्राफी का क्लास 7 की। ये जो है एससीईआरटी है, तो ये भी डाउट मत रखना कि कुछ भी कोई भी थ्योरी मैं आपके लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ, ये एससीईआरटी है। आप लोग जाकर के गूगल पे भी पीडीएफ डाउनलोड करके यानी एससीईआरटी बुक डाउनलोड करके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो कहानी के तौर पे दिया गया था उसको मैंने हटा दिया था। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसमें जो बात कही गई है, जैसे पृथ्वी के नीचे गहराई में जाते हैं, नीचे तापमान और जो दबाव दोनों बढ़ता जाता है। यानी क्या होता है, जब पृथ्वी के नीचे गहराई में जाते हैं तो नीचे जो तापमान है और दबाव दोनों बढ़ता जाता है। देखिए, आप में जो मॉडल हिस्ट्री है एंड ज्योग्राफी है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। यहाँ से जो है मैक्सिमम जो है 23 या 24 क्वेश्चन आते हैं। यानी जो मॉडल हिस्ट्री है वहां से 24 आ जाएंगे, या फिर जो 23 आ जाएंगे, या फिर ज्योग्राफी में 24 आ जाएंगे या 23 आ जाएंगे। तो यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए जो ज्योग्राफी एंड मॉडल हिस्ट्री है वो आपकी एससीईआरटी थ्योरी से ही कंप्लीट होगी, तभी जाके मतलब जब आप थ्योरी पढ़ोगे तभी जाके आप अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन कैसे पूछेगा कोई आइडिया रहता नहीं है। तो इसलिए आप जब प्रॉपर तरीके से थ्योरी पढ़ोगे तभी जाके आप क्वेश्चन को गेन कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डेली थ्योरी मिलती है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जो बात कही गई है आगे चलते हैं। इसीलिए गहराई में जाने पर गर्मी बढ़ने लगती है। यानी क्या होता है, तापमान और दबाव दोनों बढ़ता है, इसी वजह से क्या होता है, गहराई में जाने से गर्मी बढ़ने लगती है। पृथ्वी के नीचे कुछ परतें हैं, ये परतें एक दूसरे से दबी हुई हैं और इनमें अलग अलग पदार्थ पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। आगे जो बात कही गई है, ऊपरी हिस्से में सियान जो है कहलाता है, क्योंकि इसमें जो है सिलिका और एल्युमिनियम मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक है, इसके भूपर्पटी यानी जो इसका ऊपर का भाग होता है उसे भूपटल कहते हैं। इसीलिए इसी हिस्से पर हम रहते हैं, यानी जो भूपटल है उस पे क्या है, उसी पे हम लोग रहते हैं। आगे चलते हैं। कोयला, लोहा, सोना, हीरा, खनिज तेल इत्यादि जो है इसी से निकलते हैं। तो ये जो सिलिकॉन है, एल्युमिनियम जो है वो मुख्य रूप से पाया जाता है, बाकी भू पर जो पटल है उस पे ही हम लोग जो है निवास करते हैं। पृथ्वी के बीच की परत को जो है सीमा कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है सिलिका और मैग्नीशियम मुख्य रूप से पाई जाती है। तो पृथ्वी के जो बीच की जो परत है उसको क्या कहते हैं, सीमा। यानी कि इसमें क्या है, सिलिका और मैग्नीशियम दोनों पाया जाता है, इसीलिए इसको सीमा कहा जाता है। यानी सी से सिलिका हो जाता है और मा से हो जाता है मैग्नीशियम। ठीक है, इसे मेटल कहते हैं। ज्वालामुखी का लावा जो है मेटल से निकलकर ही पृथ्वी के ऊपर आता है। सबसे निचली परत में निकेल, लोहा जैसे तत्व पाए जाने के कारण
इसे नीफ जो है नीफे कहते हैं। इसकी परत को क्रोड कहा जाता है। सबसे नीचे होने के कारण यह दबाव एवं तापमान ज़्यादा होता है, यानी सबसे नीचे होता है, इसी वजह से क्या होता है, जो दबाव है तापमान ज़्यादा हो जाता है। यही कारण है कि यही चीज़ें जो है गाढ़ी द्रव्य अवस्था में पाई जाती हैं, यानी क्या होता है, क्योंकि दबाव ज़्यादा होता है इस वजह से जो है चीज़ें वो क्या होती हैं, गाढ़ी एवं द्रव्य अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर था चैप्टर नंबर 1। देखिए चैप्टर नंबर 1 में कुछ ज़्यादा दिया नहीं गया था, जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने शॉर्ट स्क्रीन ले लिया था और इसी में चैप्टर में ऐड कर दिया है। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हुआ। इसमें ध्यान क्या रखना है, इसमें पृथ्वी की सतह के बारे में बताया गया है, बस बाकी कुछ भी नहीं था। बाकी सब कहानी के तौर पे, क्योंकि कहानी के तौर पे ही बुकें प्रिंट होती हैं, क्योंकि मतलब नीचे लेवल की होती हैं, यानी 6 to 8 वालों के लिए होती है, तो उस हिसाब से कहानी बनाई जाती, मतलब चैप्टर जो है बुकें जो है प्रिंट होती हैं। तो कहानी को मैंने हटा दिया था, जो इम्पोर्टेंट था वही मैंने इसमें ऐड कर दिया था। तो चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम लोग चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो है चट्टान एवं खनिज के बारे में दिया गया है। तो इसमें जो बात मतलब है चट्टान एवं खनिज के बारे में, देखिए स्टार्टिंग में सब कहानी दी गई है, तो इसलिए हम कहानी को हटा देंगे, यानी स्किप कर देंगे। जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसमें बात कही गई है, दरअसल ये जो है पत्थर इस जो है स्लेटी रंग के होते हैं, यानी कैसे होते हैं, जो पत्थर होते हैं, खनिज एवं जो चट्टानें होती हैं वो स्लेटी कलर की होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। उन्हें हम करबंदिया से मंगवाते हैं। शेखपुरा से भी ऐसे पत्थर मंगवाते हैं। कहाँ से मंगवाते हैं, करबंदिया से भी मंगवाए जाते हैं, जो ये स्लेट जैसे पत्थर होते हैं। साथ ही साथ शेखपुरा से भी ऐसे पत्थर मंगवाए जाते हैं। कभी कभी भूरे रंग के पत्थरों को राजगीर या गया की पहाड़ियों से भी मंगवाते हैं, यानी जो भूरे रंग के पत्थर होते हैं उनको कहाँ से मंगवाया जाता है, राजगिरी या फिर गया की पहाड़ियों से मंगवाया जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि भूरे कलर के पत्थर जो है वो राजगिरी एंड जो गया की पहाड़ियां हैं वहां से मंगवाते हैं। ऐसे पत्थर झारखंड के पाकुड़ और डोमचांच से भी आते हैं। दरअसल पत्थर अलग अलग किस्म और आकार के होते हैं। जरूरत के हिसाब से हम इन्हें पत्थरों को मंगवाते हैं। ये पत्थर पहाड़ों की चट्टानों से काटकर और उन्हें छोटे छोटे टुकड़े करके ट्रैक्टर या ट्रकों से लाद कर मंगवाए जाते हैं। यानी जो पत्थर होते हैं बहुत ज़्यादा बड़े मात्रा में होते हैं, लेकिन इनको क्या किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके फिर इनको मंगवाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इन पर काफ़ी जो है लागत आती है, इसीलिए मैं बच्चों को पत्थरों को बिखेरने से मना करता हूँ। तो ये फिर आगे कहानी आ जाती है, इसको छोड़ देते हैं। यानी इसमें ध्यान रखना क्या है कि जो पत्थर होते हैं वो कैसे स्लेटी रंग के होते हैं, और जो भूरे रंग के पत्थर होते हैं वो राजगिरी एंड गया की पहाड़ियों से मंगवाए जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो ये पत्थर हैं झारखंड के मतलब पकुड़ और डोमचांच से भी आते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। मुख्यतः ये 3 प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से हैं ये हम लोग देख लेते हैं। आग्नेय चट्टानें होती हैं, अवसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें। अब क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है ये ध्यान रखना, क्योंकि ज्योग्राफी में ज़्यादातर जो है जैसे चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टान हुई, अवसादी चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, 3 प्रकार की जो है चट्टानें होती हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं आग्नेय चट्टान के बारे में। पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के अंदर से धरातल पर आने के क्रम में धरातल के निकट या धरातल के ऊपर जम जाता है। यानी जो पृथ्वी से निकलता हुआ मतलब पिघला हुआ जो पृथ्वी पदार्थ होता है, पृथ्वी के अंदर से धरातल के आने में और धरातल के निकट पहुंचने में क्या करता है, वो जम जाता है। तो इन दोनों अवस्थाओं के फलस्वरूप जो ठोस पदार्थ बनता है उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो पृथ्वी के क्या होता है, यानी पिघला हुआ पदार्थ जो होता है पृथ्वी के धरातल पर आने पर वो जम जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो ये जम जाता है, तो इन दोनों अवस्थाओं के फलस्वरूप ठोस पदार्थ बन जाता है, उसी को क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान कहते हैं। इसमें परत नहीं होती है, बल्कि इसमें जो है रवा पाए जाते हैं। रवा का आकार इसके जमने में जितना जो है समय लगता है उस पर निर्भर करता है। यानी जो ये है जितना इसको टाइम लगे, जितना जमने में, उतना ही उसी समय पर निर्भर होता है। पृथ्वी के अंदर बने आग्नेय चट्टान के रवे बड़े होते हैं जैसे ग्रेनाइट, क्योंकि ये धीरे धीरे जमते हैं।
तो ग्रेनाइट जो है ये आपका आग्नेय चट्टान के अंतर्गत आएगा। तो ये ध्यान रखना, आग्नेय चट्टान अगर पूछ लिया जाए तो जैसे आपका ग्रेनाइट हो गया, इसको जमने में धीरे धीरे टाइम लगता है। तो ये जो टाइम है मतलब टाइम के अनुसार, यानी जितना उसको टाइम लग रहा है जमने में उतना ही टाइम लगेगा आग्नेय चट्टान बनने में। पृथ्वी के ऊपर की चट्टानें जल्दी जम जाती हैं, इसलिए इसमें रवे महीने होते हैं। ठीक है, जैसे बोशाल्ट यूम ऑब्सिडियन जो होता है ये आपके आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। आगे चलते हैं, अवसादी चट्टानें, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अवसादी जो चट्टान है ये चट्टानें अवसादों या तलछट के जमाव से बनती हैं। यानी क्या होता है, ये जो चट्टानें होती हैं अवसादों या तलछट के जो है जमाव से बनती हैं। ये चट्टानें दो अवस्थाओं में बनती हैं, पहला पानी के अंदर और दूसरा पानी के बाहर जमीन पर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये कहाँ बनती हैं अवसादी चट्टानें, पानी के अंदर एंड पानी के बाहर जो है जमीन पर। जब पानी के अंदर तलछटों का जमाव काफी समय तक परत दर परत होता रहता है तब दबाव के कारण ये परतें आपस में जुड़ जाती हैं और अवसादी चट्टान का निर्माण करती हैं। यानी क्या होता है, जब तलछटें जो होती हैं का जमाव काफी समय तक क्या होता है कि जब परत दर परत होता रहता है उसकी वजह से क्या होता है दबाव पड़ता है, तो दबाव से जो परतें होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं तो अवसादी चट्टान का निर्माण करती हैं। जैसे चूना पत्थर हो गया, तो चूना पत्थर किसका उदाहरण है, अवसादी चट्टान का। बेसाल्ट आपका ग्रेनाइट किसका उदाहरण है, आग्नेय सेल का। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह जब धरातल पर पानी के बाहर महीन अवसाद परत दर परत जम जाता है, यानी जो महीन अवसाद परत होती है वो जम जाती है और तब दबाव के कारण आपस में जुड़ जाते हैं जिससे अवसादी चट्टान का निर्माण होता है, जैसे कि बालू पत्थर सैल। ठीक है, तो दो ही एग्जाम्पल दिए गए जैसे बालू पत्थर और सैल, तो ये ध्यान रखिएगा, ये अवसादी चट्टान के उदाहरण है। अब हम लोग बात कर लेते हैं रूपांतरण चट्टानें जो हैं इसके बारे में। इसमें बात कही गई जब आग्नेय या परतदार चट्टानों के जब ऊपर दबाव पड़ता है दोनों के कारण इसके मतलब स्वरूप में जो है बदलाव आता है, बदलाव हो जाता है, तब इसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। यानी इसमें जब क्या है, जब चट्टानों में परिवर्तन आता है तो उसी को कहते हैं रूपांतरित चट्टानें, यानी अपना रूप बदल देती हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए संगमरमर, चूना पत्थर अधिक दबाव एवं ताप के कारण संगमरमर में जो है बदलाव आता है। इसी प्रकार ग्रेनाइट ताप एवं दबाव के कारण जो है नाइट में बदल जाता है, इसे कायांतरित चट्टानें भी कहते हैं। तो यानी जो क्या होता है, जब चट्टानें अपना जो परिवर्तन कर देती हैं यानी अपना आकार और शेप और साइज बदल देती हैं तो उनको क्या कहते हैं, रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे कहानी दिया गया है, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे जो बात कही गई है, चट्टानों की परतों के बीच पौधे, जानवरों या कोई जीवाणु जो है वो दब जाते हैं, जैसे दब जाते हैं और दबे दबे सैकड़ों हजारों वर्षों में ठोस पत्थर के रूप में बदल जाते हैं। यानी क्या होता है, जो चट्टानें होती हैं, चट्टानों की परतों के बीच पौधे हुए, जानवर हुए और कोई जीवाणु ये दब जाते हैं, ये बहुत टाइम तक दबे रहते हैं, जैसे सैकड़ों हजार वर्षों तक ये दबे रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये पत्थर के रूप में बदल जाते हैं। तब इन जो अवशेष हैं, अवशेष को जीवाश्म कहा जाता है। यानी तब वो क्या होता है, जो अवशेष मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। तो जीवाश्म किसको कहते हैं, यानी हजारों साल पहले मतलब हजारों साल तक जो जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, ये मिट्टी में दब जाते हैं, फिर ये क्या एक पत्थर का रूप ले लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं, हम लोग थोड़ा और देख लेते हैं, बिल्कुल सही, मतलब इसको छोड़ते हैं, यहाँ पर बात करते हैं। ताजमहल संगमरमर से बना है, जो आपका ताजमहल है वो संगमरमर से बना हुआ है। बताओ यह कैसी चट्टान है, बच्चे एक साथ चिल्ला, ये यहाँ से नहीं आएगा, हम लोग छोड़ते हैं। खनिज के बारे में देख लेते हैं। खनिज के बारे में जो दिया गया है इसमें बात ये कही गई है कि खनिज जो है, प्रत्येक खनिज अपना रासायनिक एवं भौतिक गुण होता है। यानी जो खनिज होती है उसमें क्या होता है, इन्हीं चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं। प्रत्येक खनिज अपना रासायनिक एवं भौतिक गुण होता है, यानी जो खनिज होती है उसमें रासायनिक गुण एंड भौतिक गुण दोनों पाए जाते हैं। ये खनिज हमारे बड़े काम आते हैं, ये भूगर्भ से ही निकलते हैं और मूल्यवान होते हैं, इसीलिए इसे रत्न जो है गर्मा कहा जाता है। यानी जो रत्न गर्मा होता है
वो इसीलिए इनको कहा जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा मूल्यवान होते हैं। अब खनिज का जो वर्गीकरण है वो हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो खनिज का वर्गीकरण होता है धात्विक और अधात्विक दो में होता है। अब इसके भी पार्ट होते हैं, जैसे लोह युक्त हुआ, फिर अलोह हुआ, फिर कार्बनिक हुआ या फिर अकार्बनिक हुआ। तो इसके भी जैसे धात्विक तत्व जो होता है ये लोह युक्त है और लोह होगा, ठीक है। फिर जो अधात्विक तत्व होता है ये कार्बनिक एवं अकार्बनिक होगा। तो जो धात्विक तत्व है इसके अंतर्गत आएगा लोह युक्त, इसमें पाया जाएगा आपका लोहा, ठीक है, निकेल, मैग्नीज, कोबाल्ट, टंगस्टन इत्यादि इसके अंतर्गत आ जाएंगे। और जो लोह होता है इसमें आपका होता है सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, तांबा, टिन, ये इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और जो आधात्विक के अंतर्गत होता है आपका कार्बनिक, कार्बनिक के अंतर्गत क्या आ जाता है कोयला और पेट्रोलियम। आधात्विक के अंतर्गत आ जाता है मतलब अकार्बनिक के अंतर्गत आ जाता है अब्रक, ग्रेफाइड, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये मतलब किसके अंतर्गत क्या आता है तो ये ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है, ठीक है। यानी धात्विक, आधात्विक, धात्विक के अंतर्गत लोहयुक्त और मतलब अलोह होगा, और आधात्विक के अंतर्गत कार्बनिक और अकार्बनिक। फिर उसके अंतर्गत क्या क्या दिया गया है, यानी लोहयुक्त के अंतर्गत लोहा, निकेल ये पाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। ये चैप्टर यहीं तक था, यानी चैप्टर 2 भी आपका छोटा ही था, आप देख सकते हैं खुद भी, क्योंकि सारे मैंने एक में इंक्लूड इसीलिए कर दिया क्योंकि चैप्टर छोटा था, अलग अलग बनाने का कोई पॉइंट नहीं बनता था। आपको दो मतलब आपके 2 चैप्टर एक साथ कंप्लीट हो गए, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट था चैप्टर नंबर 2। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 डिस्कस किया, अब ये जो था चैप्टर नंबर 2 था। तो ये क्लास 7 की ज्योग्राफी के चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 हम लोगों ने एक साथ कवर कर लिए। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। इसमें ज़्यादा कुछ दिया नहीं गया था तो इसीलिए मैंने एक में ऐड कर दिया, क्योंकि चट्टान हो गई, खनिज हो गए, इसी के बारे में इस चैप्टर में गिवन था, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें रूपांतरित चट्टान कौन सी है, तो आपकी संगमरमर हो जाएगी, क्योंकि संगमरमर का जो है वही अपना रूप परिवर्तित करती है। तो जो चट्टानें अपना रूप परिवर्तित करती हैं वो रूपांतरित चट्टानों के अंतर्गत आ जाएंगी। बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है, आपकी आग्नेय है, ठीक है। चट्टानों के रूपांतरण में किसका योगदान होता है, तो तापमान का भी होता है एंड साथ साथ दबाव का भी होता है, क्योंकि जब तापमान बढ़ेगा एंड फिर दबाव पड़ेगा तभी जाके वो अपना रूप परिवर्तित कर पाएंगी, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड, यानी इसी सब्जेक्ट, इसी चैप्टर से रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ। कल हम लोग चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे, यानी चैप्टर नंबर कल का हम लोग का 3 होगा। आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 दोनों एक साथ कवर कर लिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा एंड अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा, जो भी बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। डेली ये क्लास आपको 2 बजे मिलती है, तो इसको आप लोग ज्वाइन करिएगा। यहाँ पे हम लोग एससीईआरटी की सीरीज चल रही है, इसमें हम लोग एससीईआरटी कवर कर रहे हैं, क्योंकि आप में एग्जाम में एससीईआरटी ही पूछी जाएगी एंड एनसीईआरटी दोनों मिला करके जीके जीएस क्वेश्चन बनेंगे। जहाँ से मतलब जीके जीएस में ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, वो आपका मॉडल हिस्ट्री हो गया एंड ज्योग्राफी हो गया, यहाँ से ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो इसको आपको पढ़ना है, तो प्रॉपर तरीके से जब एससीईआरटी पढ़ोगे तभी जाके आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे। क्योंकि अगर आप प्रीवियस के क्वेश्चन लगाओगे तो आपका टीआरई 1 हुआ था, टीआरई 2 हुआ था एंड टीआरई 3 जो एग्जाम पेपर लीक किया गया था, तो ये 3 ही सेट मिलेंगे आपको। फिर आप क्वेश्चन अगर इधर उधर से भी कर लोगे तो वो उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि वो सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे। अगर आप थ्योरी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कहाँ से पूछे जाएंगे, क्योंकि आप जब थ्योरी पढ़ते हो तो आसपास की सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड रहती हैं। फिर क्वेश्चन कैसे भी घुमा दिया जाए आप कर लोगे, तो इसलिए थ्योरी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये क्लासेस आप खुद से भी थ्योरी पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डेली 2 बजे क्लास मिलती है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम लोग चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। जो आपको 5 बजे क्लास मिली होगी उसमें हम लोगों ने क्लास 8 की चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट करने वाले हैं, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पेपर 2 की क्लास आपको 5 बजे मिलती है एंड पेपर 1 की क्लास आपको 3 बजे मिलती है। तो 5 बजे मतलब पेपर 2 वाले जितने भी कैंडिडेट हैं वो 3 बजे वाली क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम लोग सीडीपी, हिंदी, ईवीएस कंप्लीट कर रहे हैं। और आपको जो 5 बजे क्लास मिलती है उसमें हम लोग एसएसटी डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि एसएसटी जो है बहुत ज़्यादा सिलेबस इसका होता है, क्योंकि इसमें क्लास 6 एंड 7 एंड 8 सभी की जो है ज्योग्राफी हो गया, मॉडल हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, तो सारी सब्जेक्ट उसमें कवर करनी होती हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। कल हम लोग चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे।
आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा एंड कमेंट भी करिएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।